हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक विल बी रीडिंग मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन। अब सबसे पहला जो डेफिनेशन है मैकेनिकल एडवांटेज की, सबसे सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट। जहाँ लोड और एफर्ट दोनों आपके फोर्स है ना, मैंने बताया पिछली वीडियो में लोड क्या होता है और एफर्ट क्या होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पे पहली चीज़, इसकी यूनिट क्या आएगी? नो यूनिट, क्योंकि लोड और एफर्ट दोनों फोर्स हैं तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। अब क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक रेशियो है तो या तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या तो 1 से छोटी होगी, या तो 1 के बराबर होगी। अब अपने को तीनों केस देखने हैं। सबसे पहला मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन इज इफ द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स लोड बाई एफर्ट इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। मतलब आपने कम एफर्ट लगाया और आपने भारी सामान उठा लिया, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया बोर्ड एग्जाम का। क्या बन गया? इफ द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तब ये मशीन क्या कर रही है? व्हाट इट इज डूइंग? इट इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। किसकी तरह एक्ट कर रही है? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी फोर्स मल्टीप्लायर हैं अच्छा ये सुनो, ये फोर्स मल्टीप्लायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये जितने भी लीवर हैं जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। किस पे? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास एक क्रो बार है। क्रो बार देखा है? ऐसा होता है ना? और यहाँ पे मैं तो डायग्राम में पूरा हूँ, बुरा मत मानना। ये ऐसे डंठल ऐसे इसके निकले रहते हैं, स्पाइक्स, और फिर अपन इसे कुछ निकाल के खोद सकते हैं, या हैमर देखा है वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये आपका एफर्ट आर्म है, यहाँ पे आपका फल्क्रम है, और ये आपका लोड आर्म है छोटा सा। अब क्या फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म का मान लो मैंने डिस्टेंस एल ले लिया, एल ई इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। अब सिंपल सी बात है, एफर्ट का जो आर्म है इसकी जो लेंथ है, ये लोड, ठीक है, एफर्ट आर्म की लेंथ ज़्यादा है, ठीक, और ये आपने एफर्ट लगाया तो ये वैल्यू हाई हो गई। अब देखो लोड आर्म तो चुन्नू सा है, छोटा सा है लोड आर्म इज़ वेरी स्मॉल। तो लोड आर्म अगर स्मॉल है तो आपका जो लोड या जो आपका फाइनल जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? बहुत हाई मिलेगा। तो ध्यान रखना, जितने भी फोर्स मल्टीप्लायर आपको मिलेंगे इस दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उसका एफर्ट आर्म बहुत लंबा होगा। वो देखा है ना पाने जिससे वो नट खोलते हैं, तो अगर छोटा सा नट खोलना है तो छोटा सा पाना आता है, बड़े नट के लिए बड़ा, और जब ट्रक के नट खोलने हैं, ट्रक के टायर के, तो इतना बड़ा पाना आ जाता है। तो बड़ा पाना क्यों देते हैं? क्योंकि एफर्ट आर्म की लेंथ बढ़ जाती है जिससे उसका मोमेंट बढ़ जाता है। लोड आर्म को हमेशा छोटा रखते हैं फल्क्रम से, तो लोड की वैल्यू बढ़ जाती है, आउटपुट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो खैर उसमें अपन आएंगे अभी लेवर्स में, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तब देखेंगे। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है, इसका मतलब किसकी तरह एक्ट कर रहा है? फोर्स मल्टीप्लायर। सेकेंड केस क्या हो गया? मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगा? उल्टा लिख दूं मैं, लोड इज लेस देन एफर्ट। मतलब आप एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हो लेकिन लोड आपको कम मिल रहा है। तो देखिए ध्यान रखना, जब भी ये कंडीशन आए कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ पर इसको स्पीड गेनर या वेलोसिटी गेनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। किसकी तरह यूज़ करते हैं? स्पीड गेनर या वेलोसिटी गेनर। सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? कैंची। कैंची देखिए आप लोग ने, ये कैंची ऐसे होती है, ये इसके काटने वाले वो होते हैं। ये इसका एफर्ट आर्म है, ये हो गया लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, और ये है लेंथ ऑफ लोड आर्म। तो वेलोसिटी गेनर में ध्यान रखना जस्ट उल्टा होगा, एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा और लोड आर्म बड़ा हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, नाव चलाते हैं लोग, भोपाल गए हो, झील में नाव चलाई है ऐसे ऐसे जल मछली करके सॉरी, उसमें देखना ये ऐसे पिवेटेड रहता है, उसके अंदर से इसका जो ओर रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? नाव का, अरे जो भी बोलते हैं, मेरी हिंदी इंग्लिश मेरी दोनों कमजोर है, छोड़ो। पतवार, पतझड़ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। हाँ, तो इसको आप ऐसे ऐसे करते हो, ठिशुम ठिशुम। तो ये फल्क्रम है,
ये आपका एफर्ट आर्म है, ये उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, और ये आपका लेंथ ऑफ लोड आर्म है। तो भैया जब नाव चलाते हो तब क्या चाहते हो कि हम बहाव से तेज़ चलें ना, बहुत तेज़ चलें, सबसे तेज़ चलें, बहुत तेज़ आगे बढ़े हैं। तो जो नाव में जो आपका लीवर लगता है वो वेलोसिटी गेनर की तरह काम करता है, ये ध्यान रखना। तो वेलोसिटी गेनर में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम होगी और लोड आर्म की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और एफर्ट आर्म की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा है, जस्ट उल्टा हो गया है ना, मतलब एक वक्त में जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अब बात आती है कि जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 के बराबर है तो अब सिंपल आपको क्या मिलेगा, लोड इज इक्वल टू एफर्ट। अब यहां पर ये क्या मतलब हुआ इसका, मतलब मेरे को जितना एफर्ट लगाना उतना मैं लोड उठा रहा हूं, तो मैं क्यों मशीन का इस्तेमाल करूं। अब यहां पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहां पर मशीन का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करने के लिए। सबसे सिंपल एग्जांपल है, अभी इसके पहले मैंने बताया था, आपको कुएं से पानी निकालना है, ये आपकी बल्टी है, दिस इज़ द बल्टी। अगर आपके पास पुली नहीं है मान लो इस कुएं में, तो आपको इसको फोर्स को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिसने भी कुएं से पानी खींचा है, जो बेचारा गरीब रहा है या गाँव में रहा है, जैसे हम लोग, तो हम लोग बचपन में बहुत कुएं से पानी भरा है, लाइट चली आती थी, नल नहीं आता था, बोरिंग और टंकी नहीं थी, तो बहुत ताकत लगती थी खींचने में। कई बार अगर वो जो पुली है वो कई बार खराब, कोई तोड़ देता रहा, कोई निकाल ले आता रहा, मतलब झगड़ा चलता रहा कि ये, अरे छोड़ो मैं कहाँ की बात बता रहा हूँ। तो मान लो अगर पुली नहीं है तो आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, ऐसे खींचने में आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब मैंने पुली लगा दी, क्या लगा दी, पुली लगा दी, ये मैंने पुली लगा दी यहाँ पे, और फिर ये आ गया आपका, ठीक है, ये मैं इसको खींच रहा हूँ। अब जैसे मैंने पुली लगा दी तो क्या हुआ भैया, अब मेरे को डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है। तो अब मुझे क्योंकि फोर्स नीचे लगाना है, तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जब वो पानी खींचते हैं गाँव के, या हैंड पंप पर भी जब पानी खींचते हैं तो ऐसे लटक जाते हैं। तो मैं भी ये काम कर चुका हूँ, मैं लटक जाता था उस पर रस्सी भी, भाई तो आ ही जा, पानी की छोटे तो इतनी ताकत थी नहीं। तो जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब लोड और एफर्ट बराबर है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये जो आपका लेवर है, जो मशीन है, इट इज एक्टिंग एज डायरेक्शन चेंजर, ठीक। तो ध्यान रखना, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फोर्स मल्टीप्लायर, 1 से छोटी है तो वेलोसिटी गेनर, और 1 के बराबर है तो डायरेक्शन चेंजर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज़ वॉच इट, स्टडी इट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, हम भी थोड़े पैसे कमा लें, फिर पार्टी देंगे आपको, है ना। चलो, थैंक यू बेटा।